Good morning, dear students. We will continue chapter number 12, Shubhasit Saptakam, a bunch of 7 good sayings, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं 7 यूजफुल एपिग्राम्स, यानी कि 7 सुभाषित। तो लास्ट वीडियो में हमने इस लेसन का इंट्रोडक्शन देख लिया था। आज हम चैप्टर का एक्सप्लेनेशन एंड उसका ट्रांसलेशन देखेंगे वर्सेस के साथ में। सबसे पहला वर्शिश है शनै शनै पंथा शनै कंथा शनै पर्वतलंघनम शनै विद्या शनै वित्तम एतानि पंच शनै शनै भवन्ति। यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि शनै ही यानी कि स्लोली, पंथा यानी वे या तो फिर रोड कह सकते हैं, कंथा यानी अ पेच्ड गारमेंट, पर्वतलंघनम यानी कि क्रॉसिंग द माउंटेन, वित्तम यानी वेल्थ, एतानी यानी दिस, पंच यानी 5। तो इसका ट्रांसलेशन होता है कि वॉक स्लोली अलोंग द रोड, यूज द पैचेड गारमेंट स्लोली, क्रॉस द माउंटेन स्लोली, लर्न स्लोली, एक्वायर वेल्थ स्लोली, दिस 5 थिंग्स शुड बी डन स्लोली। यानी कि कहने का यहाँ पर मतलब होता है कि धीरे धीरे रोड को क्रॉस करना चाहिए, वस्त्रों का उपयोग धीरे धीरे करना चाहिए, पर्वत को धीरे धीरे क्रॉस करना चाहिए, विद्या को धीरे धीरे प्राप्त करना चाहिए और संपत्ति को भी धीरे धीरे प्राप्त करना चाहिए। ये 5 चीज़ वस्तु जो है, 5 थिंग्स जो है, उसे धीरे धीरे प्राप्त करना चाहिए। इसके बाद का सेकंड नंबर का श्लोक आपको दिया है। सेकंड नंबर का वर्सिस है शीलम शौर्यम मनालस्यम पांडित्यम मित्र संग्रह अचौर हरणीयानि पंचेतान्यक्षयो निधि। यानी कि इस श्लोक का मैं आपको संधि विच्छेद करके बता देती हूँ। शीलम शौर्यम अनालस्यम पांडित्यम मित्र संग्रह अचौर हरणीयानि एतानि पंच अक्षय निधि। यानी कि शीलम यानी कि कैरेक्टर, शौर्यम यानी ब्रेवरी, अनालस्यम यानी कि यहाँ पर लेजीनेस, और पांडित्यम स्कॉलरशिप, मित्र संग्रह यानी कि कलेक्शन ऑफ फ्रेंड्स, अचौर हरणीयानि यानी कि यहाँ पर चोर भी इसे चोरी नहीं कर सकता, यानी कैन नॉट बी स्टॉलन बाय थिव्स, अक्षय यानी कि इम्पेरिहेशेबल। तो यहाँ पर जिसका ट्रांसलेशन होता है कि कैरेक्टर, ब्रेवरी और इंडस्ट्रियसनेस, scholarship, collection of good friends, these 5 are imperishable treasures that cannot be stolen by thieves। यानी कि कहना चाहते हैं कि जो हमारे साथ रहने वाले हैं, पात्र, सबसे पहला पात्र होता है, यानी कि जो पात्र, अच्छे पात्र यानी कि जिसका सुपात्र बोलते हैं हम लोग उसे, या तो फिर ऐसे कहते हैं कि जिसके पास अच्छी जो चारित्र होता है, अच्छा चारित्र। तो सीलम यानी कि चारित्र्य, फिर शौर्यम यानी कि शूरवीरता, अनालस्यम यानी कि जिसके पास आलस्य वृत्ति नहीं है वो, पांडित्य यानी कि पंडिताई, मित्र संग्रह यानी ऐसी मित्रों का संग या संगति, अचौर हरण यानी चोरी न करी शका यानी कि चोर चोरी नहीं कर सकते, ऐसा जो चोर जो होते हैं वो उसे चोरी नहीं कर सकते या उसे लेकर नहीं जा सकते। एतानी पंच यानी ऐसी 5 चीज़ें। तो यहाँ पर कहने का अक्षय यानी अखूट होता है, जो कभी भी ख़त्म नहीं होता, ऐसा अक्षय। निधि यानी भंडार या फिर कह सकते हैं खजाना। तो यहाँ पर कहने का ट्रांसलेशन इस तरह से होता है कि चारित्र्य, सूरवीरता और जो आलस नहीं करते ऐसे व्यक्ति,
पंडिताई यानी कि जो पंडित है, जिसके पास काफ़ी ज्ञान है, वो ज्ञान, और मित्रों की संगति, ये 5 चीज़ें जो है वो चोर भी चोरी नहीं कर सकता, ऐसा हमारे पास ट्रेशर यानी खजाना कहा जा सकता है। तो इसके बाद वाला ट्रांसलेशन देखेंगे, थर्ड नंबर का वर्सेस देखेंगे। थर्ड नंबर का है संहति श्रेयसी पुंसाम विगुणेष्वपि बंधुषुः तुषैरपि परिभ्रष्टा न प्ररोहन्ति तंडुलाः। यानी थर्ड नंबर का जो है उसमें कहना चाहते हैं विगुणेषु, यानी कि सबसे अलग प्रकार का विरोधी गुण कह सकते हैं, अपोजिट गुण। बंधुषु यानी जो अपने सगे सब होते हैं वो लोग, रिलेटिव्स। पुंसाम यानी मनुष्य जो है वह। संहति यानी संगठन कह सकते हैं, एकता कह सकते हैं। श्रेयसी यानी कल्याणकारी। तुषे यानी कि जो डांगर होती है उसके ऊपर जिसमें से हमें राइस निकलता है, वो उसके ऊपर का जो बोलते हैं ना, उसके ऊपर का जो छाल निकलती है, उसके ऊपर की जो छाल निकलती है उसे कहते हैं। फिर परिभ्रष्ट, उसमें से निकले हुए। तांडुला यानी कि राइस। न प्ररोहंती यानी उगता नहीं है, यानी कि जो राइस होता है उसके अंदर से जो जव निकलता है, जव कहते हैं, जव, उसके अंदर से राइस निकलता है। अगर जव के ऊपर का जो छाल होती है वो निकल जाती है तो वो राइस को हम ज़मीन में डालते हैं उगने के लिए, तो फिर भी उसमें से राइस उगते नहीं है, ऐसा कहने का तात्पर्य है। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य इस तरह से है। ट्रांसलेशन बता देती हूँ पहले। तो यहाँ पे विगुणेशु यानी कि प्रोसेसिंग रिवर्स क्वालिटीज़, उसके वर्थलेस, और उसके बाद है पुंसाम ऑफ मैन, संहति यानी कि यूनियन, यूनिटी। श्रेयसी यानी बेनिफिशियल। तुषे यानी हस्क। परिभ्रष्टा फॉलन। तंडुला यानी कि राइस। न प्ररोहंती यानी दे डू नॉट ग्रो। तो यहाँ पर ट्रांसलेशन होता है यूनिटी विथ इवन वर्थलेस रिलेटिव्स इज बेनिफिशियल। द राइस ग्रेन सेपरेटेड फ्रॉम हस्क डू नॉट ग्रो, यानी कि जो संबंधी हमारे पास रहकर भी हमारे लिए कोई फ़ायदा कारक नहीं होते हैं, और ऐसे ही जो राइस में से जो उसकी छाल जब निकल जाती है तो फिर वो दाना होता है वो उगने लायक नहीं होता है। इसके बाद वाला है फोर्थ नंबर का वर्सेस है नास्ति मेघ समम तोयम नास्ति चच समम बलम नास्ति चक्षु समम तेजो नास्ति धान्य समम प्रियम। यानी कि यहाँ पर कहना चाहते हैं मेघ समम यानी कि मेघ के समान, बारिश के समान। तोयम यानी पानी। न अस्ति यानी नहीं है। आत्म समम यानी आत्मा समान। बलम यानी बल। चक्षु समम यानी आँख के समान। तेज यानी प्रकाश जो होता है वो। धान्य समम यानी कि धान्य के समान, अनाज के समान। तो यहाँ पर ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से होगा कि मेघ समान कोई जल नहीं है, यानी बारिश के समान कोई जल नहीं है। आत्मा के समान कोई बल नहीं है। आँख के समान कोई भी प्रकाशित चीज़ नहीं है, यानी तेज नहीं है। और धान्य के समान कुछ भी प्रिय नहीं है। तो यहाँ पर आपको ट्रांसलेशन जो है वो बता देती हूँ इंग्लिश में वर्ड टू वर्ड। मेघ समम यानी कि यहाँ पे धकु क्लाउड बोलते हैं। आत्म समम यानी कि लाइक वन सेल्फ। चक्षु समम यानी कि लाइक द आइज। धान्य समम लाइक अ ग्रेन। ट्रांसलेशन होता है देयर इज नो वाटर लाइक द क्लाउड, देयर इज अ नो स्ट्रेंथ लाइक self, there is a no luster like the eyes, nothing is as pleasing as grain। और उसके बाद वाला है फिफ्थ नंबर का वर्सेस देखो। सत्यम तपो ज्ञानम असंहिता
च विद्वत्प्रणामं च सुशीलता च एतानि यो विदधाति स विद्वान् न हुक् पक्षो विहगः प्रयाति। तो यहाँ पर उसका सत्यम यानी कि सत्य सच्चाई जो होती है वो, तपह यानी तपश्चर्या, असंहिताम यानी असहिंसा अहिंसा असंहिताम सॉरी अहिंसताम यानी कि अहिंसा, सुशीलताम यानी सुशीलता, विद प्रणामम यानी विद्वानों को प्रणाम करने के लिए कहा गया है, विद धाति यानी धारण करने वाला, ही यानी सच में, एक पक्ष यानी एक पंख से, न प्रयाति उड़ सकता नहीं है। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य है जो सत्य, तप, ज्ञान और अहिंसा है, विद्वानों को प्रणाम करते हैं, और सुशीलता सबको धारण करती है। विद्वान पंडित जो है वो भी इनको सब कुछ चीज़ों को, ये सारी चीज़ों को धारण करते हैं, जो सत्य, तप, अहिंसा, और विद्वानों को जो प्रणाम करते हैं, और सुशीलता, ये सारी चीज़ जो विद्वान धारण करते हैं, तो वो सच में एक पंख से जो पक्षी है वो भी उड़ नहीं सकता। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो सत्य तपश्चर्या के जानकार यानी कि जानने वाले इंसान होते हैं, अहिंसा को विद्वान व्यक्ति जो है उनको वंदन करने के लिए कहा गया है, और ऐसे ही पात्र को नैतिक पात्र कहा गया है, क्योंकि एक पाख जिसकी होती है वो पक्षी कभी उड़ नहीं सकता है। तो ट्रांसलेशन इसका इंग्लिश में भी बता देती हूँ। अहिंसताम यानी नॉन वायोलेंस, विद प्रणामम यानी सैल्यूटेशन टू स्कॉलर, सुशीलताम यानी क्वालिटी ऑफ हैविंग अ गुड कैरेक्टर, विदधाति ही डज, एक पक्ष यानी कि हैविंग वन विंग, न प्रयाति डज नॉट गो। तो ट्रांसलेशन होता है ही हु accomplishes truth, penance, knowledge, non-violence, salutation to the learned person and good moral character is a real scholar, because the bird having one wing cannot fly। इसके बाद वाला है 6 नंबर का वर्सेस देखिए। काष्ठा अग्नि जायते मध्यमानात् भूमिस्तोयं खन्यमाना ददाति, सो उत्साहानां नास्य साध्य नराणां मार्गारब्धा सर्वयत्ना फलन्ति। यानी कि यहाँ पर मध्यमानात यानी घिसे हुए जो होता है, घिस गए हुए जो होते हैं वो, यानी कि यहाँ पर कहने का तात्पर्य जो है मध्यमानात यानी फ्रॉम दैट इज रब्ड, जिसे रब किया जाता है। काष्ठात यानी जो लकड़े में से बना हुआ होता है वो, अग्नि यानी अग्निदेव, जायते यानी उत्पन्न होना, खन्यमाना यानी जो हमें खोद के निकालते हैं वो, भूमि यानी जमीन, तोयम यानी पानी, ददाती यानी देते हैं, स उत्साही नराणाम यानी मनुष्य, मार्गरब्धा यानी जो सच्चे रास्ते से शुरू करते हैं वो, सर्वयत्ना सर्व प्रयत्न के साथ, फलंती उसे प्राप्त फल होता है, फल प्राप्त होता है या सफल होता है। तो यहाँ पर कहने का ट्रांसलेशन जो है वर्ड टू वर्ड इंग्लिश में भी बता देती हूँ कि मध्यमानात यानी फ्रॉम दैट इज रब्ड, उसके बाद है खन्यमाना दैट इज अ बीइंग डग, और तोयम वाटर, सोत्साहम यानी फॉर द एंथुसियास्टिक, तो उसके बाद का है नात्स्य साध्यम
यानी कि न अस्ति असाध्यम, ये संधि विच्छेद में भी हो सकता है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। मार्गाब्दा यानी कि यहाँ पर इसका स्टार्टेड इन द राइट डायरेक्शन, और सर्वयत्न यानी कि जो प्रयत्न करते हैं वो, फलंती यानी बिकम फेथफुल यानी फ्रूटफुल, यानी कि उसे फ्रूट यानी कोई भी चीज़ का उसे फल मिलना, सफल होना, ऐसे। तो ट्रांसलेशन हिंदी में कुछ इस तरह से होगा कि अग्नि के लकड़े में से अग्नि जो है वो लकड़े में से प्रकट होती है जब उसे घिसते हैं तब, और उसके बाद जो पृथ्वी है उसे हम जब उसके अंदर खड्डा खोदते हैं तो पानी उसमें से निकलता है। और तो उत्साही पुरुष जो होते हैं, उत्साही इंसान जो जो होते हैं, वो उसके लिए कुछ भी अशक्य नहीं होता है, और इसीलिए उसको अपने प्रयत्नों से फल उसे मिलता है। तो ट्रांसलेशन होता है, फायर इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द वुड दैट इज अ रब्ड, द अर्थ that is being dug gives water, nothing is impossible for the enthusiastic man, all the effort started in the right direction become fruitful। अब आपको लास्ट वाला जो है उसका भी मैं आपको ट्रांसलेशन बता देती हूँ। वर्सेस है 7th नंबर का, 7th नंबर का लास्ट, पात्रम न तापयाति, यानी कि जो लास्ट वाला यहाँ पे बताया गया है, पात्रम न तापयाति नैवं मलं प्रसूते, स्नेहम न संहरति नैवं गुणाक्षीणोति, द्रव्यावसान समये चलतां न धत्ते, सत्पुत्र एषः कुलस्मनि को अपि दीपः। यानी कि यहाँ पर एष यानी ये, सत्पुत्र यानी जो सद्गुणी पुत्र होता है वो, कुलसमनी यानी कुल रूपी भवन में, यानी कुल रूपी घर में, भवन में, ऐसा कह सकते हैं। को अपि दीप, कोई भी एक दिया, पात्रम यानी कि जो वैसल्स होता है वो, या तो फिर दिया जिसमें हम जलाते हैं वो, न तापयाति यानी कि उसे गर्म नहीं करता, मलम यानी जो मल होता है वो, न प्रसूते उत्पन्न नहीं करता, स्नेहम यानी कि स्नेह, तेल को भी कह सकते हैं, न संहरति यानी नाश नहीं करता, गुणान यानी गुणों को, न क्षिणोति यानी क्षीण करता नहीं है, द्रव्यवसान समय यानी कि द्रव्य धन को नाश करने का समय, चलताम न धत्ते यानी चलित नहीं होता। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह होता है कि जो सतरूपी यानी जो सत्पुत्र होता है वो कुल का एक दीपक माना जाता है, और वह जैसे कि बर्तन के अंदर कोई भी दिया जो है वो उसके दिए में अगर बर्तन में रखते हैं जो दिए को, वो तो बर्तन को गर्म नहीं करता है या उसके अंदर कालाश उत्पन्न नहीं करता है, वैसे ही वह स्नेह को भी नाश नहीं करता है, तेल को भी नाश नहीं करता है। तो गुणों को क्षीण नहीं करता है, वो अच्छे गुणों को क्षीण नहीं करता है। द्रव्य और धन जो है वो कभी, द्रव्य और धन का कभी भी नाश नहीं होता है, और नाश हो जाता है अगर, तो वो चलित नहीं होता है। अगर हमारे पास धन, ऐसा सत्पुरुष जो होता है या सत्पुत्र जो होता है, वो उसके घर में धन संपत्ति अगर ख़त्म भी हो जाती है फिर भी वह अपने रास्ते से चलित नहीं होता है, वो सत्य रूपी रास्ते पे चलता ही रहता है। तो अब इसे वर्ड टू वर्ड इंग्लिश में भी एक बार देख लेंगे। तो लास्ट में आपको कहा गया है कि सत्पुत्र यानी कि वर्टियस सन, कुलत सत्नी यानी कि इन द हाउस इन द फॉर्म ऑफ डायनास्टी, को अपि दीप अ सर्टेन लैम्प, पात्रम द वेसल, न तापयाति डज नॉट हीट, मलम यानी डर्ट या सूट, न प्रसूते डज नॉट क्रिएट, स्नेहम अफेक्शन, न संहरति डज नॉट
destroy, गुणान virtuous, victs न क्षिणोति does not diminish, क्षिणोति क्षिणोति यानी कि यहाँ पर क्षिणोति का जो मतलब दिया है थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी कि प्रेजेंट टेंस में इसका यूज होता है। तो द्रव्यावसान समय एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन ऑफ मटेरियल, चलता न धत्ते डज नॉट बिकम अनस्टेडी। तो यहाँ पर ट्रांसलेशन होता है दिस अल्स्ट्रियस सन इज एन indescribable this illustrious sun is an indescribable or unique lamp in the house of dynasty. It does not heat the vessel, does not produce soot, does not finish oil or ghee, does not diminish the wicks, does not flicker at the time of the termination of material। तो यहाँ पर हमारे 7 वर्सेस जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। आपको इसकी एक्सरसाइज जो है वो बाय PDF आपको मिल जाएगी। बाय।